नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पावन अयोध्या धाम में हैं और आज ध्वजारोहण समारोह का आयोजन हुआ 25 नवंबर को। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत समाज के अलग अलग वर्ग के लोग लगभग 10,000 की संख्या में अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद रहे। तो आज हम लोग इसी अयोध्या में मौजूद हैं और हमारे साथ एक जो है सरदार जी हैं, आप सतपाल सिंह ठुकराल। सरदार सतपाल सिंह ठकराल जी हैं। आप साइकिल से पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड से होते हुए अयोध्या की पावन धरती पे पहुंचे हैं। इनकी जो यात्रा है ये साइकिल से ही है, आप लोग देख सकते हैं। इसी साइकिल में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप देखेंगे तो ये गन्ना भी इन्होंने लिया हुआ है और इनकी पॉकेट में सरसों का साग भी है और किसान का गन्ना भी है और ये प्रकृति जो फूल पौधे हैं जी वो सारी जड़ी बूटियां साथ सब जड़ी बूटियां इसमें। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या की धरती पे आपका स्वागत है। क्या संदेश है आपका? पहले तो आपके मीडिया का जो चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा कि अयोध्या में इंटर होने में आपने हमारा जो स्वागत किया है। सबसे पहले तो हम आपके ऋणी हैं और आशीर्वाद भी गुरु का आप ही को मिलना है सबसे पहले, क्योंकि ये पावन धरती है जहां मुझे आज पता लगा है कि देश के माई बाप, PM माई बाप होता है, प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए हैं। मुझे और खुशी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़, आज हमारे गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पूरे देश को शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और साथ साथ शहादत भी अपने गुरु की याद दिला रहा हूं कि आज जो झंडा, जो ध्वजारोहण आपने आज जो प्रधानमंत्री ने किया है, बिल्कुल, तो वो हमारे गुरु तेग बहादुर जी हैं, हिंद की चादर तेग बहादुर। ये अगर वो नहीं होते तो आज ये झंडा रोहण करने लायक हम नहीं होते। तो मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी को भी, देश को भी, कि हमेशा हमारा देश खुशहाल रहे। ये जो साइकिल यात्रा, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से? मैं रुद्रपुर, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर जिले का रहने वाला हूँ जी। और संसार की खुशहाली के लिए यात्रा बराबर चल रही है और 14 तारीख से बराबर निरंतर अमृतसर गोल्डन टेम्पल से ये अरदास करके चली है। और इसका मकसद ये है कि 5 तख्त की यात्रा होगी, जिसमें से दूसरा तख्त हम पटना साहब पहुंचेंगे और तीसरा हम यहाँ से नांदेड़, बम्बई पे जाएंगे इसी साइकिल से। उसके बाद में दमदमा साहब जाएंगे, फिर उसके बाद अनंतपुर साहब में, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर शहादत के लिए चले थे दिल्ली के लिए, वहाँ पे जाके समाप्ति होगी। और आज जो हम आए हैं ब्रह्म कुंड में, हम अभी स्टे करेंगे एक दिन और राम मंदिर के दर्शन करेंगे और यहाँ की जनता को आपके मीडिया के माध्यम से रूबरू होंगे। और आज जो है ये जो यात्रा आई है, जो पंजाब में जो बाढ़ आई थी, उसमें कम से कम 15 फुट जो रेता चढ़ गया है। काफी वहाँ पे हानि हुई है। मवेशी हैं, जो हमारे जनता है, जो किसान हैं, पेड़ पौधे खलियान जो हमारे संग आप देख रहे होगे, ये प्रकृति में लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें जो है वो सारी चीजें हैं लगभग जो भगवान ने बनाई हैं जी। भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, पशु पक्षी, प्रकृति जी और इंसान जी, हमारा संदेशा यही है कि इनसे प्यार करो। जो वस्तुएं जो बनाई हुई हैं इंसान की, इसको मोह माया में मत लाओ। जो जरूरत है उसको यूज करो, लेकिन उसको अपने जान पे मत लो, दिल पे मत लो, क्योंकि भाई भाई से बिछड़ रहा है। और जो हमारा देश है वो खुशहाल तो है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन घर घर में राजनीति, घर घर में धर्म आडंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा एक संदेश है युवाओं को कि जो पंजाब में बाढ़ आई है, जो कोरोना आया था, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। तो इसको मनाने के लिए हमें दिखावा कम और जो हमारे में हकीकत में है उस पर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब 99% बलिदान देता आया है। और हमारे जो ये बलिदान कलर है, जो आपने देखा होगा नारंगी कलर है, ये बलिदान कलर है और सबसे ऊपर है और समानता का जो है ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज है। लोग तिरंगा कहते हैं, ये अपमान है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज कहना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 रंग है, 3 रंग नहीं है। तिरंगा नहीं है, ये 4 रंग है और इसको राष्ट्रीय ध्वज से सम्मान से नाम लेना चाहिए, संवैधानिक तरीके से। और तिरंगा नहीं कहा जाना चाहिए, अपमान है ये। और इसी तरह जैसे आज हम ध्वज फहराने आए हैं, तो लोगों ने मुझे कहा कि ध्वज फहराने आए हैं, तो इसी तरह ये भी हमारा ध्वज है, ये तिरंगा नहीं है। तिरंगा कहना अपमान होगा, लेकिन मैं इसको सल्यूट करता हूँ। और आज जो है हम यहाँ पावन धरती पे पहुँचे हैं और ब्रह्म कुंड में एक दिन रहेंगे। प्रधानमंत्री जी को हमारा आपके माध्यम से
उनको मेरा जय हिंद है। और लास्ट में दिल्ली में ये यात्रा प्रधानमंत्री आवास पे ही समाप्ति होगी और उसके बाद में जो योगी जी हैं उनसे लखनऊ में मिला जाएगा। बाकी माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें ये पट्टा पहना करके, ये सिरोपा पहना करके आज लखनऊ से हमें स्वागत किया था। अच्छा। वहाँ से हमें सम्मान किया गया। फिर उसके बाद हम लोग मायावती के दफ्तर की तरफ से आए तो वहाँ पे मायावती दिल्ली थी तो वहाँ पे भी हमें चाय पानी पिला के सम्मान किया गया। और योगी जी यहाँ पे हैं और इसलिए जब वो पहुँचेंगे मेल आईडी से जो उनसे संपर्क हुआ है और हमको टाइम दिया जाएगा तो हम पटना से जब वहाँ जाएंगे तो उनसे मिलेंगे। अच्छा। और बाकी जो हमारा जो विचार है, देश की खुशहाली, पंजाब की नस्लें और फसलें अच्छी निकलें और हमारे पंजाब की उन्नति हो और हमारे संसार की खुशियां हों, हमारी जो आपदाएं आ रही हैं इसके लिए ये संसारिक यात्रा चल रही है। इसमें कोई निस्वार्थ भाव है और आप और सबकी हम ये चाहते हैं कि जनता जो है, जो भगवान का नाम लेती है, सत्य पे दुनिया टिकी है, बिल्कुल। तो 10 मिनट भगवान का नाम लेकर मुझे दान दें और इसमें देश की खुशहाली के लिए 2 मिनट का जाप जरूर किया करें। और आपके मीडिया का धन्यवाद है। और ये साइकिल यात्रा किसान आंदोलन में भी यही साइकिल गई थी। अच्छा। जो शुक्राना यात्रा रुद्रपुर से चलकर शीशगंज गुरुद्वारा साहब, वहाँ से चलकर गोल्डन टेम्पल में समाप्ति हुई थी। दास ने 250 किलोमीटर पैदल यात्रा की है और उसके बाद में 5 स्टेट की साइकिल यात्रा शुक्राना की थी जब किसान आंदोलन समाप्ति हुआ था। मोदी साहब ने जब हमारी समझौता किया था उस टाइम हमें किसान आंदोलन समाप्ति हुआ था, तभी ये शुक्राना यात्रा गई थी। और अभी ये आज ये संसार की खुशियों के लिए, युवाओं की चढ़ती कला के लिए और हमारे धर्म की विजय हो, इसके लिए जिस प्रकार कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो गौ माता की सेवा हो। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अयोध्या नगरी को धन्यवाद देता हूं और सभी यहाँ की संगत को खुशहाल रहे, अयोध्या बहाल रहे, फूलों से सजती रहे और ऐसी जय जयकार होती रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे साथ सरदार जी थे जिन्होंने साइकिल यात्रा अपनी निकाली है। आज ध्वजारोहण समारोह में ये अयोध्या धाम पे पहुंचे हैं। इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी जो है इनकी यही मांग है, साथ ही साथ देश की जनता से भी यही मांग है। पंजाब में जो बाढ़ आई, जो प्राकृतिक आपदा वहाँ पे जो है बाढ़ के बाद जो स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बदतर हुई हैं, उसके बारे में बेहतरी के लिए इनकी ये यात्रा निकाली जा रही है। लगभग हजारों किलोमीटर की साइकिल से इन्होंने ये यात्रा की है। थोड़ा सा तो जी और कुछ बताना चाह रहे हैं? और मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे नरेंद्र मोदी, मैंने जो व्यू लिए हैं जनता के आते आते, उसमें मुझे कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैं साइकिल से आया हूँ। जो ये हाईवे बने हैं इसके डिवाइडर की कभी मिट्टी की सफाई नहीं होती है, जिसमें धूल से मोटरसाइकिलें, कई मैंने एक्सीडेंट देखे जो धूल का कारण बने। क्योंकि सफाई यहाँ तो है लेकिन देश की स्वच्छता, मैं झाड़ू लेके भी चल रहा हूँ, आपने देखा होगा। मैं जहाँ भी सफाई, अच्छा आपने जो है जो झाड़ू है, मैं जगह जगह, जैसे प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत स्वच्छ भारत का, तो मैं झाड़ू लेके चलता हूँ। जहाँ गंदगी देखता हूँ मैं खुद भी सेवा करता हूँ 1 घंटा, चाहे मेरा शहर हो, चाहे मैं किसी भी देश में हूँ, विदेश में हूँ, मैं 1 घंटा अपने स्वच्छता के लिए अभियान चलाता रहता हूँ। तो इसी तरह मैं आज झाड़ू लेके यहाँ आया हूँ। तो इसका मकसद यही है कि जो नेशनल हाईवे बने हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, साइकिल को साइड देता है, साइकिल को तो गिरा के फेंक देते हैं। तो हमारी जो साइकिल के लिए, पैदल के लिए पगडंडियाँ हैं, उसमें इतने गड्ढे हैं, बदबू है, कूड़ा है, तो वहाँ साइकिल और पैदल के लिए रास्ता नहीं है। दूसरी बात, स्वच्छता भी होनी चाहिए। स्वच्छता हमारे जो हमारे राष्ट्र मार्ग हैं उनके आसपास स्वच्छता होनी चाहिए। जो ड्राइवर भाई हैं वो मैंने देखा रात से भूखे खड़े हैं। जो हमारे प्रशासन के लोग हैं वो भी रात से भूखे ड्यूटी निभा रहे हैं। मैंने देखा, उन्होंने मुझे पानी पिलाया लेकिन खुद भूखे थे वो। और अभी भी मोदी जी के जाने के बाद में शायद उनको खाना कब मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्यवस्थाओं पे पैनी नजर रखें प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमें विश्वास है, क्योंकि देश में जो जिस तरह वो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह निचले स्तर पे उनका कार्य चल रहा है, तो उस तरह पे मैं कार्रवाई जो नहीं हो रही है तो मैं अलर्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि आगे भी सरकारें आपकी आए और आप अच्छा काम करें। और जो आपकी गुंडाई और बदमाशी आपने खत्म की है, जो आपने जनता का बोलबाला किया है, हम उससे खुश हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिखावा ज्यादा हो रहा है और जो आपकी जो ऑर्डर हैं उसका जो है सही तरह फॉलो नहीं हो रहा है। और मैंने देखा है कि ड्राइवरों के लिए जो शौचालय बने हैं उनमें ताले लगे हुए थे रात में, हमें कहीं भी शौचालय खुला नहीं मिला है। यहाँ तक कि ढाबों में, होटल में हमें पानी फ्री पिलाया गया, खाना फ्री खिलाया गया। पंजाब में लोगों में सेवा बहुत चल रही है, लेकिन जो सरकार की जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं दिखावा भी कर रहा है। ये हार का कारण बन सकता है, लेकिन इसको सही करने के लिए मोदी जी अपने स्वच्छता अभियान पर पूरा पैना नजर रखें। और जगह जगह पे गंदगी, कूड़े हैं। और मैंने ये भी देखा जहाँ फ्लाईओवर अभी यहाँ से 10 किलोमीटर के बाद भी इतने कूड़े के ढेर पड़े हाईवे पे, उठाया नहीं गया है। और जो ये फ्लैक्स लगे हैं, ठीक है अपना नाम चमकाने के लिए लोग लगाते हैं, लेकिन फ्लैक्स जितने सुंदर लग रहे हैं, इतनी सुंदर हमारी सड़कें और हमारी माता बहनें भी होनी चाहिए थी अयोध्या के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी मांग है
कि अगर देश में प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो उनमें भी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। स्वच्छता पे पूरा ध्यान विशेष रूप से दिया जाना चाहिए। होर्डिंग्स लगी हुई है, सारी चीज़ें लगी हुई है। तो हमारे साथ सरदार जी, जिन्होंने इस यात्रा को जो है, उनकी यात्रा यहाँ तक पहुँची है और गौ कसी भी बंद करने के लिए बहुत सारी बातों पे इन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया है। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अयोध्या में आपका स्वागत है। तो अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में हमारे साथ सरदार जी थे, जिनसे हम लोगों ने बातचीत किया है। ऐसी और जानकारी के लिए गाँव देहात के साथ आप जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।